हेलो सर, आपका ऑर्डर। जी मैं नीचे हूँ। लाइए मेरा पार्सल दीजिए। हाँ जी सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना काम कर रही हूँ। ऑर्डर था तुम्हारा, वही देने आई थी। तुम्हें ये काम करते शर्म तो आती नहीं होगी, और आएगी भी कैसे? शर्म तो तुम उतार के फेंक चुकी हो ना बहुत पहले। मेहनत का काम कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ जो शर्म आनी चाहिए। और सुनील, ना मैं पहले गलत थी ना अब गलत हूँ। अपने मुंह से मेरा नाम मत लो, ये हक तुम बहुत पहले गवा चुकी हो। ठीक है सर, आपका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में था, पेमेंट कर दीजिए आप। जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम्हें इस हालत में देख के बहुत खुशी हो रही है, मुझे दिल को सुकून मिल रहा है मेरे। तुम जैसी लड़की के साथ तो यही होना चाहिए। उसने तुम्हें छोड़ दिया और घर में बैठ के अय्याशी कर रहा है ना आराम से, और तुम्हें लगा दिया काम पे। ना उसने मुझे छोड़ा है और ना ही वो कोई अय्याशी कर रहा था जब तक जिंदा था। जिंदा था मतलब दीदी? सुनील, सॉरी सर, आपका नाम ले लिया। हुआ क्या है दीदी? 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट में रवि की डेथ हो गई। तो इतनी बड़ी बात आपने हम में से किसी को बताना सही नहीं समझा? कम से कम एक बार खबर तो करती। किसे खबर करती और कैसे खबर करती? जब तुम मेरे भाई हो के मेरे खिलाफ इतना गुस्सा लिए घूम रहे हो, तो वो तो मेरे माँ बाप है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है और मैंने तो उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है। उनके गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं होगी ना सुनी। इसीलिए नहीं हुई मेरी हिम्मत तुम लोगों से कुछ बताने की या कांटेक्ट करने की। दीदी चलो मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मैंने उन्हें कई बार देखा है छुप छुप कर रोते हुए, तुम्हें याद करते हुए। अब घर लौटा होती। मैं अब घर नहीं आ सकती सुनी। पर क्यों दीदी? माँ पानी। बेटा मीना, तू कब तक रवि की याद में आंसू बहाती रहेगी? उसे जाना था, वो जा चुका। तू अपना भविष्य देख। मेरा क्या है, मैं तो कहीं वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी काट लूंगी। माँ, एक तरफ अपना बेटा बोलती हो और दूसरी तरफ छोड़ जाने के लिए बोलती हो। आप मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, रवि की अमानत हो, और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा और तुम्हें घर बुलाने के लिए मना लूंगा उन्हें। नहीं सुनील, उसका अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्यों? मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ सुनील, अब दोबारा ये गलती नहीं करना चाहती। रवि की माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। समझ गया, सब समझ गया। मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दे, और मुझे तुम पे बहुत गर्व है। और जिंदगी में अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेझिझक मांग लेना। चलती हो, कुछ और डिलीवरीज करनी है। तुम माँ पापा का ध्यान रखना।
एक्सक्यूज मी, कहाँ से आए हो तुम? गाजियाबाद लोनी से। कोई कोर्स वोर्स भी किया है? जी, बीबीए। बीबीए की है, फिर भी नर्वस हो रहे हो? एक्चुअली मेरी पहली जॉब है, मैं फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आई हूँ और हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, और पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, अंदर कितने लोग होंगे, थोड़ा घबराहट सी है उस बात की। आप घबराओ मत, बस भगवान का नाम लो, क्योंकि नौकरी तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाली। पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं मिल सकती जॉब? अभी तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ ना। देखो, मुझे हमदर्दी है तुमसे, लेकिन जो सच है वो सच है। एक्चुअली इस कंपनी में सिर्फ 2 ही वैकेंसी हैं जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। पर ये तो इंटरव्यू पे डिपेंड होता है ना कि वैकेंसी किसको मिलेगी। बिना इंटरव्यू के कोई कैसे डिसाइड कर लेगा? वो ऐसे डिसाइड हो जाएगा मैडम, क्योंकि इस कंपनी के जो ओनर है ना, वो मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे डैडी इस एरिया के काउंसलर हैं। तो उन्होंने इस कंपनी के ओनर से पहले ही मेरे लिए बात कर ली, ये नौकरी मुझे मिलने वाली है। आप फालतू में यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे लो, जाके जाओ। ओ भाई, ऐसे कैसे मिलेगी नौकरी? मेरे भैया यहाँ ऑलरेडी काम करते हैं और उनकी हर डिपार्टमेंट में फुल सेटिंग है। उन्होंने मेरी ऑलरेडी बात कर रखी है। पर बिना इंटरव्यू के तो कुछ भी डिसाइड नहीं होता ना। अभी तो इंटरव्यू बाकी है। इंटरव्यू तो प्रोसेस है ना हर कंपनी का। बेटा, किसी को पानी चाहिए? जी कल से मुझे चाहिए। हाँ, ये लो। What is this nonsense? सारे कपड़े गंदे कर दिए मेरे इडियट। सॉरी बेटा। क्या सॉरी? पता नहीं कैसे कैसे बुड्ढों को काम पे रख रखा है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आदमी। अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई ना, सबसे पहले तुम्हें बाहर निकालूंगा यहाँ से। बस, बहुत बोल लिए आप। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखिए। ये तो देखिए कि वो आपके पिता समान है। उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से गिर गया पानी आपके ऊपर। ये कोई तरीका नहीं होता किसी बड़े से बात करने का। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नहीं अंकल, आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतना तो इन्हें समझना चाहिए। आप यहाँ इतने पढ़े लिखे होने के बाद ये इंटरव्यू देने आए हैं और आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं इतना पता हो। इतना तो लिहाज रखना चाहिए ना कि वो आपके पिता की उम्र के हैं। इस तरीके से बात करना ये ठीक बात नहीं है। वाह बेटा वाह, कितने अच्छे और नेक विचार हैं तुम्हारे, इसलिए ये नौकरी तुम्हें दी जाती है। बेटा, दरअसल हमें तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की ही तलाश थी, जिसके मन में बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव हो, इसलिए तुम्हारी ये नौकरी पक्की। ऐसे कैसे पक्की? और तुम होते कौन हो नौकरी देने वाले? मैं भी अपने पापा से बात करता हूँ, वो काउंसलर हैं इस एरिया के, अभी तुम्हें बताएंगे। मैं भी अपने भैया को फ़ोन लगाता हूँ। तुम अपने भैया से बात करो या फिर तुम अपने पापा के पापा से, पर यह नौकरी तो इसी बच्ची को ही मिलेगी। और रही बात मेरी कि मैं कौन हूं, मेरा नाम है पवन कालराव, इस कंपनी का एमडी। डू यू अंडरस्टैंड? दरअसल हमारी कंपनी बुजुर्गों द्वारा इस्तेमाल करने वाली चीजों पर काम कर रही है। उसकी रिसर्च के लिए और घर घर जाकर बुजुर्गों से बात करने के लिए हमें 2 एम्प्लॉइज की तलाश थी। मेरी सुबह से ही सभी कैंडिडेट्स के ऊपर नजर थी। बहुत सारे बच्चे बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी बोल रहे थे और बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ आए। वो आदर और सम्मान मुझे किसी भी कैंडिडेट में नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची में मिला। इसलिए ये नौकरी इसी बच्ची को दी जाएगी। बेटा, फ्रॉम टुमारो यू कैन ज्वाइन। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यू कैन गो। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट।
अरे वाह, बाहर का खाना? पार्टी वार्टी चल रही है क्या पापा? ये लो मम्मी। आजा तू भी खा ले। नहीं मम्मी, मेरा मन खा नहीं ले, बैठ जा भाई। है। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं लगी। आज के पैसे लो आप। ये कैसे पैसे हैं? पापा ठीक ठाक जॉब वॉब तो लग नहीं रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि चौक में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो उनको एक बंदा चाहिए था पढ़ा लिखा। उन्होंने बोला कि सुबह का नाश्ता और लंच संभाल लेना, तो मैंने जॉब पकड़ ली और डेली शाम को पैसे दे देते हैं वो। और ये रेस्टोरेंट तुम कब से संभाल रहे हो गया होगा पापा, एक हफ्ता हो गया होगा। आओ बैठो, खाओ। नहीं पापा, खाना नहीं खाऊंगा। अरे हमारे साथ भी बैठ के खा लो ना। मैंने खा लिया था, थोड़ा बहुत खा के आया, भूख नहीं है। अरे बैठ जाओ, बहुत अच्छे बने हैं, खाओ हमारे साथ बैठ नहीं, के। नहीं। कभी कभी खा लिया करो, बैठो। भूख आ नहीं जाओ। है मम्मी, बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों क्यों? शर्म आ रही है? शर्म किस बात की? शर्म आ रही है? हाँ, वहां सड़क पे ठेली पे छोले कुलचे बेचते हुए शर्म नहीं आ रही थी? कमजर्फ, बदतमीज इंसान, बेशर्म। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया तुझे? हमारी हैसियत थी कि नहीं थी? तेरी मनपसंद के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से तेरी मनपसंद का कोर्स करवाया। वो क्या, वो होटल मैनेजमेंट। इसलिए कि तू वहां सड़क के किनारे ठेली पे ये कुलचे छोले बेचेगा? हमारी औलाद, कोई इज्जत का लिहाज नहीं है। माँ बाप की इज्जत क्या है? लोग क्या कहेंगे? हैं? अरे कल को मैं अगर 4 दोस्तों के साथ या जानने वालों के साथ जा रहा होगा तो क्या होगा? वो लोग तो खुल के बोलेंगे ना कि लीजिए भाई साहब, वो रहे आपके सपूत होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, ठेली पे ये कुलचे छोले बेच रहे हैं, ठेली पे। और ये तुम्हारी माँ, हैं? ये अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएगी, ये इसके रिश्तेदार जाएंगे, ये कोई और भी देखेगा तो क्या कहेगा? हमारी औलाद ठेली पे। पापा कोई जॉब नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ही काम कर लूँ, और फिर मैंने पढ़ाई लिखाई भी इसी में की है, मेरी पसंद का काम है। और पापा सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ पापा, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आपके दिए हुए उसूलों पे ही चल रहा हूँ। फाड़ में गए असूल? असूल, ये असूल है मेरे? हमारी इज्जत का क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे? हैं? अरे बस भाई बस, ऐसा है तू अपनी मर्जी का काम करना है ना, तूने तू कर, है ना? ठेली लगा, खोमचा लगा, कुछ कर, लेकिन निकल ले भाई, निकल ले, बस बख्श दे हमको, निकल ले भाई। अरे निकलो। और सुन, और कल से अचार मैं बनाऊंगी, ये अचार नहीं चलेगा ऐसा। और हाँ, ये कुलचे भी नहीं चलेंगे ऐसे। कल से तेरे पापा अपने फ्रेंड की बेकरी से लेके आएंगे बढ़िया वाले कुलचे। अरे मेरा बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या सोचा था? वी आर प्राउड ऑफ यू। क्या सोचा था तूने? तुझे क्या लगा था ज्यादातर माँ बाप की तरह हम भी यही सब सुनाएंगे तेरे को? हैं? तूने बताया क्यों नहीं हमें? मुझे बेटा तू ठेली पे छोले कुलचे बेच रहा है, मुझे खुशी है। आई एम प्राउड ऑफ यू, हमें फक्र है तेरे पे, समझा? कम से कम हमारा बेटा जो है वो ईमानदारी से और मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है, अपना शौक पूरा कर रहा है तो मेहनत से कर रहा है। हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए बेटा, हमें तेरी खुशी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो तूने अभी कही ना, बिल्कुल सही कही, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, कि तू हमारे असूलों पे चल रहा है, हमारी परवरिश पे चल रहा है। बस ये ईमानदारी, ये लगन, ये मेहनत छोड़ना नहीं बेटे, छोड़ना नहीं है। दुनिया को हम निपट लेंगे, इसकी परवाह मत कर। और हाँ, ये सिर्फ कुछ एक दिन की मेहनत तेरी और है,
मैंने कई बात की है, हो सकता है 7-10 दिन में कई फंड्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर हम एक छोटी सी दुकान शुरू करेंगे, यही सब करेंगे, हम तीनों मिलके करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे ना। खुश रहो मेरे बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा, बहुत अकेला फील कर रहे होंगे आप। भाई था यार मेरा, और भाई क्या था, बच्चा था। मैंने पाला है उसको यार, हमेशा जल्दी रहती थी इसको। अब देखो ना, बखत मुझसे छोटा था, फिर भी मेरे से पहले चला गया। तुम्हें चाचा याद है अपना? क्यों नहीं याद होंगे पापा। 1-2 साल से बात कम होना शुरू हुई थी उनसे, लेकिन बचपन तो पूरा उनकी गोद में खेल के निकाला मैंने। क्या पर्सनालिटी थी उनकी, से वो पापा 100 किलो के होंगे। कितना शौक था उन्हें हर चीज का, महंगी महंगी गाड़ियां, कितनी प्रॉपर्टी थी उनकी, महंगी महंगी घड़ियां पहनते थे। लेकिन पापा कभी कभी बहुत रूड हो जाते थे। क्या मतलब? पापा ऐसा मैंने सुना है लोगों से, मैं थोड़ा घमंड था। ये तेरा चाचा, वो 100 किलो से ऊपर का, वो 6 फुट से ऊपर का चाचा। ये 400-450 ग्राम। बेटा, तुमने पढ़ाई लिखाई तो बहुत की है और जिंदगी में कई सबक पढ़े हैं, कई टेक्निक सीखी है, लेकिन जिंदगी की आज एक सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, और इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं। हर एक की सच्चाई है अगर, तो वो ये है, ये सच है। ये 400-450 ग्राम की कोठी कहां दिख रही है उसकी महंगी महंगी गाड़ियां? कोई दिख रही है उसकी गाड़ी? कोई उसकी जायदाद, जमीन, बिल्डिंग? और तुमने अभी क्या कहा कि वो घमंडी था? मैंने भी कई बार उसको इशारा किया, कैसा घमंड करना है यार। तुम्हें पता है बेटा, कितने शौक से उसने अभी अपना घर बनवाया, 3 मंजिला आलीशान। कितना खुश उसके घर को देखकर मैं बहुत खुश होता हूं। पर तुम्हें मालूम है, ये तुम्हारे चाचा की अस्थियां हम अपने घर भी नहीं लेके जा सकते। सबको मालूम है यार, सबको मालूम। ये हकीकत, ये सच्चाई।
या तो 1.25 गज जमीन के नीचे जाना है, जमीन दोज हो जाना है, या ये 400 साढ़े 400 ग्राम की पोटली बन जाना है। लेकिन कमबख्त समझता कोई नहीं यार, समझता क्या? मोक्ष वही है बेटा, असली मोक्ष वही है कि जब मैं जाऊं तो मेरे जनाजे, मेरी अर्थी के साथ जितने लोग भी आए, उनके यहां दुख हो या ना हो, उनकी आंखों में दुख हो या ना हो, आंसू हो या ना हो, लेकिन यहां दुख जरूर है। तुम्हारे साथ अगर कुछ जाता है तो वो तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी मेहनत मुशक्कत के साथ साथ तुम्हारी हलीमी जाती है, तुम्हारी पोलाइटनेस जाती है, तुम्हारी विनम्रता जाती है। मालूम है मेरे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, जब वो गए थे ना तो हमारी गली में झाड़ू लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेडी चलाने वाले, एक से एक बड़े सेठ का, एमएलए, एमपी सब आए, सबकी आंखों में आंसू थे। पता उन्होंने उनका नाम क्या रखा था तुम्हारे दादा का? नमस्ते वाले अंकल जी। मैंने पूछा एक बार एक रिक्शा वाले से कि ये यार नमस्ते वाले अंकल जी, सीधा अंकल जी बोल दो। बोला नहीं, बाबूजी जो है ना वो सबसे नमस्ते करके मिलते हैं। वो हमसे भी ऐसे मिलते थे साहब, और हमने देखा है आपके घर में जब उनसे मिलने कोई मंत्री आता था, कोई नेता भी आता था, कोई सेठ भी आता था, तो उससे भी वो ऐसे ही मिलते थे। और आज तक तुम्हारे दादाजी का नाम नमस्ते वाले अंकल जी के नाम से है। ऐसी होती है यार जिंदगी बेटा, इस बात को हमेशा पकड़ के रखना। आप, मैं जब भी जाऊं ना तो मुझे मालूम है कि मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन जाएगा, ऐसा नहीं है, जाएगा तो मेरा नाम जाए। बस कोशिश इंसान की ये होनी चाहिए कि उसका नाम भी जाए तो मिसाल बनकर जाए, और अच्छाई की मिसाल, मेहनत की मिसाल, मुशक्कत की मिसाल, हलीमी की, विनम्रता की मिसाल, मीठे बोलों की मिसाल। तब मजा है, तब मजा है इस मिट्टी का और इन अस्थियों का। कुछ ऐसा करके जाओ यार, तुम्हारे जनाजे, तुम्हारी अर्थी के साथ जो भी आए, चाहे उसकी आंखों में दुख हो या ना हो, उसकी आंखों में आंसू हो या ना हो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दुख होना चाहिए। पैसा कमाओ यार, क्यों ना कमाओ, मेहनत से, ईमानदारी से खूब पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा पैसा कमाओ कि लोग कहें कि देखो कितना अरबोपति आदमी है, कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, कितने नौकर चाकर है, कितनी जमीन जायदाद है, लेकिन इनके साथ बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलता कितने बड़े आदमी के साथ बैठे हो आप, जिससे मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं इतने प्यार से करते हैं। मजा उसमें है यार।
मजा उसमें। संभालिए अपने आप को। चल बेटा, चल चल तेरे चाचा को आखिरी विदाई भी दे दे। चल। मम्मी जा रहा हूं मैं। अरे बेटा नाश्ता तो करते जा, और ये टिफिन भी लेके जा अपना। देख रहे हो आप क्या हो रहा है ये? कल भी ऐसे ही चला गया था ये, और आज भी बिना टिफिन लिए गया है। और वो मैडम है, वो अभी तक सो रही है। कब तक चलेगा ये ऐसे? अब देखो जी, एक बात बताओ, शादी के बाद तो बच्चे खेलते हैं ना, और हमारा बच्चा तो मुरझाता जा रहा है। आप कुछ करो, ऐसे नहीं चलने वाला ये। कुछ सोचो उनके बारे में। देखो तुम एक काम करो, तुम बहू को प्यार से टटोलो, उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम भगवान ना करे है तो, सुन रही हो? और मैं इसको और आसपास में पूछता हूँ कि दिक्कत है कहां पर। ठीक है? ये क्या है? 10 दिन से यही चद्दर बिछी हुई है, चेंज क्यों नहीं कराती हो? चेंज क्यों करनी है, रहने दो ऐसी। अरे तुम्हें नहीं चेंज करनी तो घर में 2-2 मेड हैं, उनसे करा लिया करो। चलो हटो, मैं ही कर देती हूँ। क्या हो रही है? तुम क्या कर रही हो? अरे 10 दिन से चद्दर बिछी हुई है, वो भी गंदी। ये नहीं कि चेंज कर ले। अरे घर में 2-2 मेड हैं, उन्हीं से चेंज करा ले। चद्दर गंदी कहाँ है? चद्दर तो तब चेंज होगी ना जो गंदी होगी। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ भाग्यवान। चद्दर कौन सी बदलती हो तुम? जो मैली होती है, ठीक? और मैली चद्दर कौन सी होती है? जो इस्तेमाल होती है। अरे जो चद्दर कभी इस्तेमाल ही ना हुई हो, वो कब मैली होगी और उसे क्या बदलना? नहीं समझी तुम? अभी भी नहीं समझी? ठीक। तुम 2 दिन पहले क्या कह रही थी? कि हमारा बच्चा मुरझा रहा है, शादी के बाद बच्चे खिलते हैं, है ना? क्यों मुरझा रहा है पता तुम्हें? 1 महीना हो गया उसकी शादी को, और वो कहां सो रहा है? कहां सो रहा है वो? अपने बेडरूम में? हाँ, अपने बेडरूम में सो रहा है, लेकिन बेड पे नहीं सो रहा है। हमारा लगता है जिगर यहां फर्श पे, ये 1 महीने से। और सच कह रहा हूं मैं, विश्वास नहीं होता ना तो पूछ लो ये अपनी सो कॉल्ड बहू रानी से। ये जो रानी साहिबा हमारे घर में आई है, और ये मैडम ये यहां बिस्तर के कोने में सोती है। ये चल रहा है तुम्हारे घर में, ये सब हो रहा है हमारे रक्त जिगर के साथ, हमारे बेटे के साथ। वजह पूछना चाह रही हो? वो भी बता। क्यों मैडम, आप बताएंगी या मैं कुछ बताऊं? अरे छोड़ो, तुम क्या बताओ। सुनो, ये मैडम जब से हमारे बेटे के साथ शादी करके आई है कि 4 साल पहले से शी इज हैविंग अफेयर विद समबडी। वो क्या कहते हैं, वो क्या चक्कर चल रहा है इनका, अफेयर है इनका। पूछना तो चाहता था मैं कि क्यों
मेरा ही बेटा क्यों, मेरा घर क्यों, क्यों शादी की उससे? मालूम है क्यों की? इसलिए की क्योंकि इसके बाप ने इसको कह दिया था कि अगर उस लड़के से शादी की और हमारे घर में शादी ना हुई तो वो इसको जायदाद से बेदखल कर देगा। ये आज की जनरेशन की उस क्लास की है जिसे मोहब्बत, क्या मोहब्बत, उसके साथ साथ पैसा भी चाहिए, क्योंकि इनकी काबिलियत का पता है, इनको पता है इनकी काबिलियत का, खुद तो किसी लायक है नहीं, जिंदगी खराब करने चली थी हमारे बेटे की। मिल के आ रहा हूं, इसके उस आशिक से भी और इसके बाप से भी, इसके घर वालों से भी, इसके मोहल्ले वालों से भी। मालूम है सबका क्या कहना है? सबका ये कहना है कि साहब अगर बचा सकते हो तो अपने बेटे को बचा लो। तुम नवाबजादी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मत समझना कि हम शरीफ लोग हैं तो हमारे साथ तुम कुछ भी कर जाओगी या मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर जाओगी, कतई नहीं। ये गलतफहमी मत लेना, समझ गई? मेरी औलाद नहीं है वो, हमारी जान है वो, और हम पढ़े लिखे माँ बाप हैं। आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। तुम्हारे बाप को मैं बोल के आ गया हूं, तुम्हारे भाइयों को बोल के आ गया हूं, और तुमसे मैं बता रहा हूं, अभी के अभी शराफत से निकल लो यहां से, और कल सुबह तक तुम्हारे पास राजीनामा या तलाकनामा पहुंच जाएगा। चुपचाप शराफत से साइन कर देना उस पर, ये तो वो हाल करूंगा कि तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा वो लवर, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार सोच नहीं पाएगा। क्या सोची थी तुम? ये मालूम है क्या प्लानिंग थी इसकी? इसकी प्लानिंग ये थी कि अखबार में जिस तरह से रोज हेडलाइंस आ रही हैं, एक हेडलाइन हमारे बेटे के लिए हो। पता नहीं सुसाइड की हो या ड्रम की हो या किसी ब्रीफकेस की हो, सूटकेस की हो। मैं तुमसे फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम उन माँ बाप से नहीं है, समझे, जो थोड़ा सा शक होते हुए भी आंखें मूंदते हैं। नहीं, हालांकि हर माँ बाप को ऐसा करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग आंखें मूंद ही रहते हैं और खो देते हैं। चलो निकलो यहां से, जस्ट गेट लॉस्ट। और आज सुनो, सिर्फ पाँव में चप्पल पहन के इसी हाल में निकल जाओ, किसी चीज को हाथ मत लगाना। चलो शुक्र है। अरे ये क्या चल रहा है दुनिया में? मम्मी पापा फॉर सेल, 5 लाख रुपए में। क्या दिखाना? ये देखो, एड्रेस भी लिखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो, मुझे तो फेक लग रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। फ्रॉड? मुझे तो नहीं लगता। अरे सुमन, तुम्हें नहीं पता, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। 100% ये फ्रॉड ही होगा। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है दुनिया में। क्यों ना हम एक बार ट्राई करें? क्या करेंगे ट्राई करके? सुनो ना, वैसे हम आज घूमने जाने वाले थे ना, हाँ, तो क्यों ना यहीं चले? और देखो, आपको लग रहा है ये फ्रॉड है, क्या पता ये रियल हो। अच्छा बाबा, मेरी एक बात सुनो। देखो, बचपन से ही हमारे दोनों के ही माँ बाप नहीं हैं, हम शुरू से ही अकेले रहे हैं, और हमारे माँ बाप भी नहीं हैं, और हमें पता भी नहीं है कि माँ बाप का प्यार किसे कहते हैं। तो क्यों ना हम एक बार जाके देख लें, तो क्या पता ये रियल हो, और वहाँ जाके हमें हमारे माँ बाप भी मिल जाए। ठीक है, चल के देखते हैं। चलो।
सही जगह पे आए हैं ना? एड्रेस तो यही है। लेकिन इतना बड़ा घर। इतना बड़ा घर होने के बावजूद इनको क्या जरूरत है यार? समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो चल के देखते हैं ना एक बार। ठीक है, देखते हैं। जी नमस्ते अंकल। जी वो हमने फोन में एक ऐड देखी थी, माँ बाप सेल 5 लाख रुपए। ओके, तो आप लोगों को चाहिए माँ बाप? मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो आओ आओ आओ, अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरी वाइफ है। बैठो बेटे बैठो। बैठो बच्चों, बैठो 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 बैठो। तो मैडम ये बच्चे हैं, हमें लिवाने हैं। हाँ, अरे मैंने बेटा तुम लोगों का नाम तो पूछे नहीं। सर मेरा नाम है मनीष। मनीष। ये मेरी वाइफ है सुमन। सुमन, हाँ बहुत अच्छा नाम है बेटे। रहते कहाँ हो बेटे आप लोग? गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद में। गाजियाबाद, वो अपना घर है? नहीं अंकल, अपना तो नहीं है, रेंट पे है, बट हम सेविंग्स कर रहे हैं, बहुत जल्द अपना घर ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है, भगवान करेगा घर। आप लोग करते क्या हो बेटे? जॉब करते हैं अंकल। अच्छा, कहाँ पर? MNC। दोनों ही जॉब करते हैं? ओह, तो बेटा एक बात बताओ, अभी तुमने जैसे बोला कि घर के लिए सेविंग कर रहे हो, तो फिर ये 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, मतलब तो फिर सेविंग कैसे? अंकल जी सही कहा आपने, 5 लाख बहुत बड़ी रकम है और शायद बहुत मुश्किल भी है। लेकिन जब हमने आज वो न्यूज़ देखी तो हमें लगा कि 5 लाख में माँ बाप मिल रहे हैं। और आपको क्या ही बताएं, हम बचपन से ही अकेले रहे हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं और हमने कभी माँ बाप का प्यार, मतलब हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो बस इसीलिए हमने सोचा कि एक बार आके देख लेते हैं। अंकल जी घर तो देखिए कभी भी बन जाएगा, लेकिन माँ बाप अगर मिल जाए तो शायद हम रेंट पे भी खुश रह लेंगे। तो शादी को कितना टाइम हो गया? 5 साल। और बच्ची? आंटी जी बच्चे के लिए अभी हम सोचा नहीं है, मतलब अभी हमने। क्यों, ऐसा क्यों? प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों जॉब करते हैं और फिर घर में कोई बड़ा नहीं है। आंटी जी हम चाहते हैं कि बच्चे को पाल पोस के तो कोई भी बड़ा कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके सर पे बड़े बुजुर्गों का हाथ हो। हम दोनों ने सोचा है कि जैसा हमारा बचपन बीता है वैसा उनका ना बीते, क्योंकि हम दोनों ने कभी बड़े बुजुर्गों का प्यार मतलब देखा ही नहीं है, ना हमें पता। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे को बड़े बुजुर्गों का प्यार मिले, हमेशा उनके आशीर्वाद में रहे। हमने तो कभी माँ बाप का साया देखा नहीं। अच्छा, तो मतलब ये बच्चे जो हैं ये माँ बाप इसलिए खरीदने आए हैं जो इनके बच्चों को पाल सकें? नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है अंकल। बच्चा पालने के लिए तो हम मेड भी रख लेंगे। और हमें मेड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उतना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हमें माँ बाप मिले और उन्हें दादी दादा का प्यार मिले। लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे बच्चे के सर पे आशीर्वाद हो बड़े बुजुर्गों का, निगरानी हो, ताकि उनमें संस्कार आए।
और उन्हें दादी दादा का प्यार मिल पाए जो हमें नहीं मिला। हमें पता ही नहीं है कि माँ बाप का प्यार किसे कहते हैं, कैसा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दादी दादा का प्यार मिले। अच्छी बात है। बच्चों, अगर तुम लोग कुछ हमारे बारे में जानना चाहो, पूछना चाहो तो। हाँ अंकल, बस एक बात पूछनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे 10 पूछो यार। अंकल, आपका इतना अच्छा घर है, इतना बड़ा घर है, मुझे नहीं लगता आपके पास किसी चीज की कमी है। फिर वो 5 लाख रुपए। अच्छा, वो बेटा क्या है ना कि एक्चुअली ये तुमने ठीक कहा, ऊपर वाले की कृपा से 5 लाख के कुछ ज्यादा महीने नहीं है हमारे लिए। हमें जरूरत भी नहीं है, हो सकता है हम ले भी ना। लेकिन वो 5 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट में मैंने इसलिए लिखवाया था बेटे, क्योंकि देखो 5 लाख रुपया हर एक के लिए तो छोटी रकम नहीं है। और जो हमारे साथ 5 लाख रुपया लेकर रिश्ता बनाने आएगा तो कुछ थोड़ा बहुत तो सिंसियर होगा, है ना बेटा। ऐसा है, मैं खुद ही हम लोगों के बारे में तुम्हें बताता हूं। देखो, भगवान की बहुत कृपा रही है हम पे। बहुत मेहनत करके ये घर बनाया, ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की है, और भी थोड़ी बहुत जायदाद है। हमारी शादी के शुरुआत के सालों में ही 1-2 बार कुछ ऐसे हादसे हो गए कि फिर हम माँ बाप नहीं बन पाए यार। ये कमी खलती रही। हाँ, शुरुआत में तो कभी कभी महसूस होता था, लेकिन अब इस उम्र के इस पड़ाव में आकर ये कुछ ज्यादा खलने लगी है। अकेलापन। हमने बहुत कोशिश की, इतना पैसा क्या हम लोग को छाती पे रखो तो लेके नहीं जाएंगे, कोई लेके भी गया भी नहीं। तो हमने कई रिश्तेदारों में बात की, कई रिश्तेदारों के बच्चों को या अपने जानने वाले के बच्चों को हमने अडॉप्ट करने की भी कोशिश की। लेकिन यार हुआ क्या बेटा, हम तो प्यार ढूंढ रहे थे, रिश्ता ढूंढ रहे थे, और वो लोग हमारी जायदादों की रजिस्ट्रियां, हमारे बैंक के स्टेटमेंट्स ढूंढ रहे थे। देखो बच्चों, ऐसा है, अब मैं खुल के बता ही दूं, एक कृपा भगवान की बहुत है, और वो ये है कि हम लोग सेहतमंद हैं। हमें कोई बड़ी बीमारी या ऐसा कुछ डिसीज नहीं है अभी तक। हाँ, बढ़ती उम्र है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, कोई बीपी या कभी शुगर या ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए। बस यार, हमें ऐसा कोई नहीं चाहिए जो हमारा बोझ ले सके। हमें तो बस कोई अपने ऐसे चाहिए जिनके कंधों पर हम अपना हाथ रख सकें, या यूं कहो तो किसी अपनों के कंधों पर हम जा सकें। बस यही सनक थी हम दोनों मियां बीवी की कि उम्र के इस पड़ाव में अगर हमें भी थोड़ी बहुत खुशियां दो और मिल जाएं। आस पास जैसे तुमने कहा बिटिया कि नाती पोते पोतियां खेलते हो, हम बूढ़ा बूढ़ी बैठते रहे, हंसते रहे, उन्हें देखते रहे, खुश होते रहे, तुम लोगों को देखकर खुश होते रहे। तो बस यही चाहिए। और जब बिटिया ने बोला कि तुम लोग मकान बनाने के लिए इतनी सेविंग कर रहे हो, मैं समझ सकता हूं, 5 लाख छोटी रकम नहीं होती है। और फिर वो 5 लाख रुपया, मतलब अपनी उस प्लानिंग को छोड़कर तुम माँ बाप को लेने के लिए 5 लाख रुपया लेकर निकले हो।
लेकिन अगर हमें 5 लाख में माँ बाप मिल रहे हो तो शायद बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये। क्यों मम्मी जी, मैंने सही कहा ना? मम्मी जी? मम्मी जी बोला? नहीं, एक मिनट। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है भाई। है कौन? बरखुरदार, मैंने एड में बड़ा क्लियर लिखवाया था, माँ बाप, मम्मी पापा, और यहाँ तुम लोग तो सिर्फ मम्मी की डील कर रहे हो। मतलब क्या ये? अरे नहीं पापा जी, आपके बगैर फैमिली कैसे पूरी होगी? जीते रहो, खुश रहो। बस आ जाओ जल्दी से बच्चों, आ जाओ। माय डियर दामाद जी, कैसे हो? खुश रहो। प्रणाम। अरे क्यों भाई? नहीं, बेटे तो वही भाई तुम मेरे। और बिटिया ठीक है हमारी? वेरी गुड। खुश रहो भाई। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, मैंने फोन इसलिए किया था तुम्हें कि मैं सोचता था कि कुछ दिन के लिए तुम्हारी ये सासू मम्मी को तुम्हारे यहाँ भेज दें। हाँ। वो क्या है ना बेटा, तुम लोगों का भी दिल लग जाएगा और थोड़ा रख रखाव भी हो जाएगा घर का, है ना? पता है क्या है बेटा, मैं अंदर की बात बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए ले जाओ। हमारी भी जान छूटे यार, कितने सालों हो गए भाई चलते। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो, जो प्रोग्राम बनता है बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बेटे, ओके। खुश रहो। बिटिया को मेरा प्यार देना बेटा। बाय। किससे बातें कर रहे थे? अरे दामाद से बात कर रहा था। अरे दामाद से ऐसे बात करते हैं क्या कोई? क्यों, क्या बात कर रहा था? हाँ, क्या बोल रहे थे? यही बोला कि तुम कुछ दिन के लिए उनके यहाँ हो बिटिया के यहाँ। अब वो दोनों बच्चे अकेले हैं भाई। अरे कुछ दिन के लिए क्या, आप तो हमेशा के लिए बोल रहे थे शायद। और अगर हमेशा के लिए रह भी जाओगी तो क्या दिक्कत है? वैसे भी तो सारा दिन उसको तुम गाइड करती रहती हो। और एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बिटिया तुम्हें फोन करके पूछती है, माँ आज क्या बनाऊं, और तुम भी उसको नई चीजें बनाना सिखाती हो। मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर चीज पूछती है वैसे। हाँ, उसको रख रखाव सिखाती हो। और जैसे मैं देख रहा था, वो वीडियो कॉल पे भी कई बार मार्केट जाती है तो तुमने, है ना? हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पता क्या है, तुम वहां पर थोड़े दिन रह के आओगी ना तो दामाद को और उसको तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि देखो उनका तो कोई है नहीं, जो है हम ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है, उसमें अच्छा ये रहेगा कि तुम प्रैक्टिकली वहां पर सिखा सकोगे उसको। फिजिकली रहोगी ना वहां पर, है ना? उसको सिखा सकोगे कि नौकरानी पे कैसे नजर रखनी है, काम करने वाली जो आपकी है ना, उसको सिखा सकोगे कि कैसे आते जाते काम करने वाली की तलाशी देनी है ना? और कैसे किचन में जब वो जाए तो उस पर नजर रखनी है, कहीं वो कुछ खाने का सामान तो नहीं निकाल रही, वो गरीब औरत कहीं कुछ बचा खुचा पोटली में तो नहीं बांध रही, है ना? सिखा सकोगी तुम उसे वहां पर अच्छे से। अब देखो ना, राखी गई, तुम कितना समझा रही थी उसको कि तुम्हारी ननंद आएगी तो उसको ज्यादा मत देने की कोशिश करना, पति को रोक देना। हाँ, तुम रहोगी ना तो अच्छा रहेगा ना। तो उसने अपने ससुराल वालों को साथ कैसे रखना है, कितना देना है, आस पड़ोस वालों के साथ ज्यादा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, टशन बना के रखनी है, ये सब चीजें यू नो उसको सिखा सकोगे कि पति की जेबें कब तलाशनी है। और तुम वहां रहोगी ना, उसको बता सकोगे कौन सा टाइम अच्छा है, जब पति बाथरूम में गया है या सो रहा है तो उसका फोन चेक करना है। पति अगर देर से घर आ रहा है तो पूछना है ना? और सबसे बड़ी बात, पति ऑफिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हर 1-1.5 घंटे के बाद पति के ऊपर नजर रखनी है, उसको फोन करना है ना? और पति अगर कहीं उसकी कार में
या उसके बैग में परफ्यूम रखी हुई है उसने, क्यों रखी हुई है? और कहीं किसी दिन अगर वो अलग से कपड़े पहन के गया तो उसको बताना है, तुम रहे भी ना वहां पर, तो तुम साथ में उसके पीछे पीछे दामाद का पीछा कर सकती है। ये कहा जा रहा है वो, और तो और पता है कई बार मैं देखता हूँ तुम फोन पे ठीक से समझा नहीं पाती हो। अगर वहां रहोगी ना तो तुम अच्छे से समझा पाओगी कि बेडरूम में कैसे पति। तुम्हें मालूम है क्या कर रही हो तुम? हैं? ये क्या कर रही है? ये सब चीजें सिखाती है माँ? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत। तुम जैसी माएं अपनी बेटियों का घर बना रही नहीं होती, अपनी बेटियों के बने बनाए घर को तोड़कर मकान खंडर बना देती हैं, जन्नुम कर देती हैं उनकी जिंदगी। ये सब बातें होती है बेटियों को सिखाने की। हाँ? क्या तुमने और मैंने कितने प्यार से हमने एक बच्चा पैदा किया सिर्फ, क्यों? क्योंकि हम पूरी जान उस पर लगा देंगे, और लगाई भी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। कितनी पागलों की तरह तुम इधर उधर घूमती थी उसके लिए जब स्कूल में एडमिशन दिलवाना था। बेस्ट स्कूल, हमारी हैसियत थी कि नहीं, फिर भी तुम नहीं। हमारी बिटिया बेस्ट स्कूल में गई, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज चुना तुमने। बहुत अच्छी बात है अगर मां अपनी बेटी को कोई सब्जी बनाना सिखाए। बहुत अच्छी बात है अगर मां अपनी बेटी को उसकी साफ सफाई रख रखाव सिखाए। लेकिन ये सब नहीं, मालूम है, ये जो माएं होती है ना तुम जैसी, ये बीवी के घरों में शरबत नहीं बनाती, जहर घोलती हैं, जहर। अरे भगवान की दया से कितनी कृपा हुई हम पर, इतना बढ़िया दामाद मिला। ऊपर से और कृपा यह है कि हमारी बिटिया कितनी अच्छी है। अपनी बेटी को हर मां का फर्ज है कि शादी के बाद उसको खाना पीना रख रखाव साफ सफाई सिखाए। अच्छी बात है, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसके अंदर ही घुसे जा रही हो उसकी गृहस्थी के। देखो मेरी सलाह मानो, मैं बिल्कुल सीरियस होकर तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं। तुम कुछ दिन के लिए अपनी बिटिया के यहां जाओ और ये जो जहर के पौधे तुमने बोए हैं ना, इन्हें उखाड़ के फेंको, आंगन साफ करो, उसका फूल उगाओ उसमें प्यार के, उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ उसकी गृहस्थी के लिए। उसके ससुराल वाले उसकी इज्जत करें, ऐसा सिखाओ उसको। सिखाओ कि घर में जो काम करने वाला आ रहा है या आ रही है उसको कैसे प्यार से रखना है, ताकि वो 4 घरों में जाकर मिसाल दे उसकी। उसको सिखाओ कि उसके घर में ननंदे आए तो अगर पति 10 दे रहा है तो 10 वो अपनी तरफ से दे। तुम देखना तुम्हारी बिटिया कितनी खुश होगी, और अगर हमारी बिटिया खुश होगी तो फिर हमारी खुशी कर सकता है। देखो आई एम वेरी सीरियस, तुम सच में कुछ दिन रह के रहो उसके यहां, तैयारी करो, मैं कल खुद जाऊंगा तुम्हें छोड़ने। हेलो हेलो। अरे फोन उठाएंगे तभी तो हेलो बोलेंगे, अब नहीं उठाएंगे वो फोन। अरे कितनी बार मना किया था, अरे बच्चों को ये पैसे की चकाचौंध मत दिखाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। ऐसा दिखा देते ना इस दुनिया में इकलौते माँ बाप तुम ही हो, तुम ही बाप हो जो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो। लेकिन नहीं, सारी प्रॉपर्टी जेवर सब कुछ उनके नाम कर दिया, चले गए ना हमें छोड़कर। अरे तुम भी तो बच्चों से इतना लाड प्यार करती थी, और जब मैं तुम्हें मना करता था कि बच्चों से इतना लाड प्यार मत दिखाओ, तुम क्या कहती थी कि मुझे तुमसे जलन होती है, यही कहती थी ना तुम? तो पैसे दिखा के बच्चों को खरीद लिया तुमने। अरे तुम्हारी ममता भी कहां रोक पाई उन्हें, छोड़ छाड़ के चले गए ना हमें, और फिर इसमें खरीद फरोख्त की बात कहां से आ गई? अरे हमने वही किया जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की ताकि वो अपने पैरों पर अच्छे ढंग से खड़े हो सके, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके, और ये हर माँ बाप का फर्ज है, और हमने वही किया।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बाप को अपने बच्चों को अपना बनाने के लिए कोई लालच नहीं होता, लेकिन हाँ, माँ बाप का लालच होता है कि बच्चे खुश रहे, बस वो उसी में खुश रहते हैं। बच्चे माँ बाप से ज्यादा समझदार होते हैं, वो हमें बचपन से ही पढ़ लेते हैं। जब बच्चे हमारे गाल पर प्यार करते हैं तो हमें इस बात की कितनी खुशी होती है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, पर हमारी ममता उनको पढ़ नहीं पाती। बच्चे वाकई में समझदार होते हैं, ये आपने सही कहा। इंसान की सबसे बड़ी चोट होती है बुढ़ापा। जब माँ बाप अपने बच्चों के बड़े होने की दुआ मांगते हैं ना, तो वो अपने लिए बुढ़ापे की चोट मांग रहे होते हैं। बच्चे क्यों भूल जाते हैं अपने माँ बाप का प्यार और त्याग को? सुषमा, परिवार एक वृक्ष की तरह होता है, एक पेड़ की तरह होता है। पति पेड़ की जड़ है और पत्नी पेड़, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, पेड़ की टहनियाँ बच्चों की तरह अलग अलग होती चली जाती हैं। अब इन सब बातों से क्या फायदा? पहले भी माँ बाप के साथ ऐसा होता था और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यानी कि माँ बाप को उस बात की सजा मिले जो उन्होंने कभी की ही नहीं। हाँ, माँ बाप के पास ना ममता नाम की वो लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। टहनियाँ वृक्ष पर रहकर बेशक अलग अलग हो जाए, पर पेड़ अपनी जड़ से अलग नहीं होता। अरे जब हम दोनों साथ हैं तो चारों तरफ जीवन है। हम इसे अपना अंत क्यों समझे? हम दूसरी शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आजकल के बच्चे चालाक और स्मार्ट हैं, तो हमें भी स्मार्ट और चालाक बनना पड़ेगा। क्या चालाकी और स्मार्टनेस अपने बच्चों के साथ? अरे जिन्हें जिन्हें हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी गोद में खिलाया है। अरे आप गलत समझ रहे हैं। किसी का कुछ छीनने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए। सुषमा, तुम्हें पता है कि हम जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं, वो चीज हमसे उतना ही दूर भागती है, और ये प्रकृति का नियम है। हम भी तो इसी प्रकृति के देन है ना। जब हम दोनों की शादी हुई थी, ना आप मुझे जानते थे, ना मैं आपको जानती थी। हमारे जीवन में एक अनजान रास्ता था जिसमें हमने रंग भरे थे, और आज फिर एक अनजान रास्ते पर हमारे बच्चे छोड़कर चले गए। लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हम दोनों को साथ मिलकर उस अनजान रास्ते पर रंग भरने हैं, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। जाने दो, बच्चे चले गए तो क्या हुआ, हम दोनों तो जीवन भर साथ रहेंगे ना। हाँ सुषमा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अरे बच्चे चले गए तो ये थोड़ी कि हमारा जीवन ही खत्म हो गया। हमें इस वक्त ऐसे मौके पर अपने ही जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और वो हम करेंगे ताकि हम अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी से गुजार सकें। हाँ।